आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 का 5th मार्च शिफ्ट 3 वाला पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, इस गिवन फिगर में एंगल के एल एन, ये वाला एंगल 58 डिग्री दिया है, हमें निकालना है के एम एन। तो सेम कॉर्ड पर एंगल है तो एंगल भी सेम होंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट, ये एक्सप्रेशन दिया है और इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब क्यूब करके हमें इसे माइनस करना है। तो 11 का क्यूब होगा 1331, ये माइनस में है तो उस तरफ प्लस जाके हमें देगा 3 इंटू 11 मतलब 33। तो 1364, ऑप्शन नंबर सी। दो स्टेशन है ए और बी, उनके बीच में डिस्टेंस हमें दिया है। एक ट्रेन ए से स्टार्ट करती है 6 बजे और दूसरी इतनी स्पीड से, और दूसरी ट्रेन बी से स्टार्ट करती है 20 मिनट के बाद, और उसकी स्पीड भी हमें दी है। हमें निकालना है एट व्हाट टाइम द ट्रेन विल मीट। तो मीटिंग टाइम का क्वेश्चन है। ये अगर दोनों डिस्टेंस है, यहाँ पर ए और हम बी लिखें, ये 6 बजे स्टार्ट करती है और ये 6:20 पे, तो इसे हम 20 मिनट आगे चलाएंगे ताकि ये भी 6:20 पर आ जाए। 1 घंटे में 48 किलोमीटर जाएगी, तो 20 मिनट में कितना, इसका 1/3, मतलब ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 16। टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 428, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 428 में से 16 घटाएंगे तो 412। अब डिस्टेंस मुझे पता है 412 है, स्पीड कितनी हो जाएगी, अब दोनों एक तरफ मूव करेंगे तो कंबाइंड स्पीड हो जाएगी। तो 48 प्लस 55, तो इसमें 8 जोड़ दें तो 63, 63 और उसमें 40 जोड़ेंगे हम, तो वो हम पहुंच जाएंगे 103 पे। ये जाएगा करीब 4 बार, तो 4 घंटे 6:20 के बाद, तो वो आंसर हो जाएगा हमारा 10:20। कोई सर्टन अमाउंट है जिसे 3 लोगों में डिवाइड किया है आपने इस रेशो में, अगर विभा मतलब तीसरा व्यक्ति 4 करस्पॉन्ड करता है 14416 को, तो 14416 डिवाइडेड बाय 4, हमें निकालना है टोटल अमाउंट। तो 4 3 7 और 1 9, 4 से इसे हम, ये डिविजिबल है पूरी तरह से, तो 3 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे 4, 9 4 36, 6 आना चाहिए आखिरी में, ऑप्शन नंबर बी। ये वाला क्वेश्चन रिपीट है, पहले एक पेपर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्म बनेगा, तो एक्स पहले यहाँ पे हम इसे लिख लेंगे, पहले ब्रैकेट में आएगा, दोनों को हमें वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो बी सी और डी कैंसल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा 2a। सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा, हमें माइनस करना है, तो a माइनस हो जाएगा, b 2 टाइम्स हो जाएगा, c 2 टाइम्स हो जाएगा और d -2, तो 2 बाहर निकाल लें, b प्लस सी माइनस डी, तो 4a और b प्लस सी माइनस डी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे AD की वैल्यू, DE जो है वो पैरेलल है BC के, AD की वैल्यू 2.5 है, DB 3.5 है, EC हमें दिया है ये वाला पार्ट 4.2, हमें निकालना है टोटल AC की वैल्यू, तो इसे हम मान लेते हैं x। अब AD अपॉन DB, AD अपॉन DB मुझे देगा 5 से, मैं इसे डिवाइड भी कर दूं तो 5/7, ये बराबर किसके होगा, x अपॉन EC कितना दिया है 4.2, तो 7 से ये जाएगा 0.6, 6 5 30, मतलब 3, x की वैल्यू 3 आ गई, EC कितना है 4.2, तो सम टोटल हो जाएगा 7.2, ऑप्शन नंबर ए। पेरीमीटर दिया है स्क्वायर का 64, एरिया निकालना है, तो 1/4 करेंगे 16, 16 का स्क्वायर 256, ऑप्शन नंबर बी। एंगल जो है ट्रायंगल के वो इस रेशो में है, हमें निकालना है स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा, तो 4 3 7 2 9, 1 डिग्री जो है वो करस्पॉन्ड करेगा 20 को, तो 2 डिग्री करेगा 40 को, ऑप्शन नंबर सी। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, -1 हो जाएगा, प्लस 2 पर जाएगा तो 1/2, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 1 + 5, तो +1 -1 कैंसल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 8 डेज, और 8 मैन और 9 वुमेन टुगेदर कैन फिनिश इन 10 डेज, तो 8 और 10 एलसीएम हम कितना ले सकते हैं इसका, 40, 40 अगर एलसीएम ले लें तो 16 मैन की एफिशिएंसी हो जाएगी 8 के हिसाब से 5, और 8 मैन प्लस 9 वीमेन की एफिशिएंसी हो जाएगी 10 दिन के हिसाब से 4, तो
16 मैन की 5 है तो 8 मैन की कितनी हो जाएगी 2.5। 4 में से 2.5 घटाएंगे तो 9 वीमेन की एफिशिएंसी हमें मिल जाएगी 1.5। अब हमें निकालना है इन हाउ मेनी डेज विल 20 वुमेन फिनिश द सेम वर्क। तो टोटल वर्क है 40। एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1.5 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 जाएगा ऊपर। विमेन कितनी है टोटल 20, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे 20 से। ये चला जाएगा 2 बार, डेसिमल हटा के हम ऊपर लिख लेते हैं 10, और ये 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 3 से ये 3 बार, तो 3 2 6 2 12। ऑप्शन नंबर ए। अब इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है। 1060 होता है √3, तो 3 + 1 ये देगा मुझे 2 - 2, आंसर हो जाएगा 0। cos 0 30 45 60 और 90 सब मल्टीप्लीकेशन में है और cos 90 0 होता है, तो टोटल वैल्यू मेरी हो जाएगी 0। ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो कि हमें स्टार से रिप्लेस करने पे 8 से डिविजिबल होना चाहिए पूरा नंबर। तो लास्ट में 3 हम देखते हैं। 48 तो ऑलरेडी डिविजिबल है, तो स्टार की जगह में क्या पुट कर दूं, या तो मैं 0 पुट कर दूं। 0 के बाद 100 का प्लेस है तो नेक्स्ट 8 का गैप आएगा। ये चीज़ हम अपनी क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं कंसेप्ट को। तो 0,8 हमसे पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर, तो वो हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर डी। सर्टन अमाउंट है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे ग्रो हो जाता है इतने पे 3 साल में, और इतना अमाउंट हो जाता है 4 साल में। हमें निकालना है रेट परसेंट, तो 3 और 4 साल की बात हो रही है, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे अमाउंट को। 73205 को मुझे डिवाइड करना है 66550 से। तो 5 से ही दिख रहा है, 5 से पहले कर लेते हैं। ये जाएगा 1 बार, ये जाएगा फिर 4 बार, यहाँ पे हो जाएगा 32, तो ये जाएगा 6 बार, यहाँ हो जाएगा फिर 4, और यहाँ पे हो जाएगा 1। इसे करें तो 5 से 1 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार, और फिर 1 और 0। अब 14641 ये मुझे पता है 11 का 4th पावर होती है, और 1331 तीसरी पावर होती है, तो ये फ्रैक्शन मुझे मिल जाएगा ऊपर से 11 और नीचे से 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा 10%। ऑप्शन नंबर ए। अब ये वाला एक्सप्रेशन दिया है, अगेन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। थीटा जो है वो पहले क्वाड्रेंट में आना चाहिए, और ये वाला एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए कि हम थीटा यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 45 लूँ तो √2 वगैरह 10 और कॉट में नहीं आता, तो वहाँ से ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं करेगी। नेक्स्ट, अगर मैं 30 पे ट्राई करना चाहूँ तो 1/√3 -√3 ये मुझे देगा -2/√3। वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा नहीं, तो 60 पे ट्राई करेंगे। √3 ये 10 से मिलेगा, माइनस कॉट मुझे देगा 1/√3। ये हो जाएगा 3 - 1 मतलब 2/√3। तो थीटा कंफर्म हो गया कि 60 डिग्री है। अब उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये एक्सप्रेशन मुझे देगा 2√3 माइनस 60 डिग्री पे ये हो जाता है 1/2 डिवाइडेड बाय 60 पे 1/√3, तो ये देगा 1 प्लस ये मुझे देगा 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4√3 - 1 डिवाइडेड बाय 3 × 2 6। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एवरेज हाइट ऑफ 5 बॉयज हमें दी है 175। छठा लड़का ज्वाइन करता है ग्रुप को, और ग्रुप का एवरेज जो है अब 1 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। तो छठे लड़के की हमें हाइट निकालनी है। तो ग्रुप का एवरेज 1 से बढ़ जाएगा, तो 176 तो होनी चाहिए उस लड़के की, प्लस हर एक के लिए एक एक और लेके आएगा, तो +5 181। ऑप्शन नंबर बी। कोफिशिएंट निकालना है x² का इसके क्यूब में। तो इसका जब हम क्यूब करेंगे तो पहले में तो a³ + b³ + 3ab² वाले 3a² b वाले टर्म में हमें देखना है। तो 3a²b, तो वो हो जाएगा 3 × 4x², और यहाँ से मिलेगा y, तो 12x²y तो हमारा टर्म होगा। कोफिशिएंट निकालना है x² का, तो वो हो जाएगा 12y। ऑप्शन नंबर बी। प्राइस ऑफ शुगर 20% से बढ़ा दी है, तो हमें उसका कंजम्पशन कितना कम करना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 20% से बढ़ाइए मतलब 6/5, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5/6 से, तो 1/6 मतलब 16.67% से घटाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट, दो सर्कल हैं सेंटर P और Q पे, टच ईच अदर एक्सटर्नली एट R, टेंजेंट है AT और BT, AT और BT मीट अ कॉमन टेंजेंट TR। अगर AP की वैल्यू 6 है, PT की वैल्यू 10 है, तो हमें निकालना है BT की वैल्यू। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम से 8 मिल जाएगा। AT की वैल्यू सेम होगी TR की वैल्यू और सेम होगी TB की वैल्यू भी, तो सब कुछ 8 8 है। हमसे पूछा है BT बताना है, तो 8। अब फर्नीचर शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 16% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, उसके बाद भी 20% का उसे गेन हो रहा है। तो मार्क प्राइस हमें निकालनी है अगर इतनी कॉस्ट प्राइस है तो मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये हम रेशियो इफेक्ट लगा रहे हैं। डिस्काउंट है 16% का, तो इफेक्ट क्या होगा यहाँ पे, 16 से 100 घटाएंगे, 100 में से 16 घटाएंगे तो 84 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू होना चाहिए 20% का गेन है, तो 6/5। सिंप्लीफाई कर लें तो एक बार और ये 4 बार, यहाँ से जाएगा 20 बार। कॉस्ट प्राइस हमें दिया है 11900, तो 11900 में मल्टीप्लाई होगा 20, डिवाइड में आएगा 14, 2 से करें तो 10, ये हो जाएगा 7, 7 से डिवाइड करें तो एक बार, फिर 7 बार और फिर 3 0। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, सुधीर परचेज लैपटॉप खरीदा 42,000 में, स्कैनर प्रिंटर खरीदा 8,000 में। लैपटॉप को 10% प्रॉफिट पे, प्रिंटर को 5% प्रॉफिट पे, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट हमें देखना है। एलिगेशन लगा देंगे 10%, 5%। अब यहाँ पे वेट डिसाइड करना है, तो 3 0 तो चले जाएंगे आपस में। 10% है इस पे, तो 2 से डिवाइड करें तो 21 वेट हो जाएगा, यहाँ पे 4 वेट हो जाएगा। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, 210 और यहाँ से 20 मतलब 230 तो यहाँ पे मिलेगा। डिवाइड करेंगे इसे हम 21 + 4 मतलब 25 से, तो 9 बार जाएंगे तो 225 हो जाएगा, यहाँ पे 5, तो 9 1/5। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब DI के क्वेश्चन सेट शुरू हो रहे हैं। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट निकालना है स्टडिंग इन फैकल्टीज अदर देन साइंस, साइंस के अलावा। तो 4 यहाँ पे दी हैं, सबका अलग अलग पहले निकाल लेते हैं। साइंस की अगर मैं बात करूं तो 32 + 18 तो 40 और ये हो जाएगा 50। यहाँ पे अगर हम देखें, पहले इसे 8 दे दें तो 53, फिर 63 73। यहाँ की बात करें तो 84, यहाँ पे देखें तो 43। पहले इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो 80 और 40 120 और 70 190 और यहाँ से 10 और मतलब 200। ये 3 का तो मुझे 200 मिला। हमें निकालना है अदर देन साइंस, ठीक है। तो 200 डिवाइडेड बाय टोटल है 250। 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, 4/5, 1/5 20 होता है, तो 4 टाइम्स मतलब 80%। ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी एम्प्लॉयज गॉट मोर एरियर्स देन द एवरेज एरियर्स रिसीव्ड बाय ऑल द एम्प्लॉयज। तो एरियर्स का सबसे पहले तो हमें एवरेज निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। 5500 से 1500, तो कोई बीच में एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, 4000 ले लेते हैं। एज्यूम कर लिया कि 4000 हमारा एवरेज है। अब डेविएशन देखेंगे तो यहाँ से +1500, यहाँ से डेविएशन है +500, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1000 और यहाँ पे -4000 से घटाएंगे तो 2500। ये हो गया 2000, ये हो गया 3500, मतलब डिफरेंस आ रहा है -1500 का। टोटल है हमारे 1 2 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे -300, 300 घटा देंगे तो 3700। ये तो एवरेज आया। अब हमें देखना है 3700 से ज़्यादा कितनी बार किस किस को मिले। 1 2 3 और किसी के पास नहीं, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट 135 सेंटीमीटर और मोर बट लेस देन 150। तो 135 से ज़्यादा चाहिए, तो 20 चाहिए, 29 चाहिए और 150 से कम चाहिए, तो 15 भी मुझे चाहिए। ये हो जाएगा 49, 59, 59 और 5 64। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फैमिलीज हैव अ मंथली सैलरी लेस देन 40,000। 40,000 से कम कहाँ कहाँ पर है। तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे, बस इन्हें हमें ऐड करना है। तो 12 और 6 18 और 9 27। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ओवरऑल बाकी की शिफ्ट से अगर हम कंपेयर करें तो आज वाली शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा ईजी थी। बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिन्हें हम आराम से ओरली भी सॉल्व कर पा रहे हैं।